जय सिया राम साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल श्री श्याम एजुकेशन में। आज इसमें हम लेकर के आए हैं चैप्टर 10 से 13 तक के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि परीक्षा में जिनमें से पूछा जा सकता है। तो आइए इसमें देखते हैं। इसमें ये OT दी हैं, इनको आपको पढ़ लेना है। इधर यहाँ से देखते हैं, चलिए। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, प्रिज्म द्वारा प्रकाश के विचलन को चित्र द्वारा समझाइए या प्रिज्म से प्रकाश के अपवर्तन का नामांकित चित्र बनाइए। इस क्वेश्चन का आपको अच्छे से अध्ययन कर लेना है। ये इसका आंसर है, ये चित्र बना हुआ है, इसको आपको बना करके देख लेना है। अगला प्रश्न है आपका, प्रकाश के विक्षेपण किसे कहते हैं? प्रिज्म से श्वेत प्रकाश के विक्षेपण का चित्र बनाइए। इसमें 3-4 क्वेश्चन दिए हैं। श्वेत प्रकाश के विक्षेपण से आप क्या समझते हैं? कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के विक्षेपण का नामांकित चित्र बनाइए। कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के विक्षेपण का नामांकित चित्र बनाइए। कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के विक्षेपण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। या फिर इस तरीके से ही पूछ सकता है, वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं? चित्र द्वारा समझाइए। तो ये इसका आंसर दिया हुआ है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है आपको, तारे क्यों टिमटिमाते हैं? इसका आपको अच्छे से अध्ययन कर लेना है। फिर अगला क्वेश्चन दिया है आपको, ये ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते? अगला क्वेश्चन दिया है, टिंडल प्रभाव क्या है, इसको समझाइए। और एक और क्वेश्चन है इसके नीचे, स्वच्छ आकाश नीले रंग का क्यों दिखाई देता? ये वो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनमें से कुछ परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका, किसी अंतरिक्ष यात्री को प्रकाश नीले रंग की अपेक्षा काला क्यों प्रतीत होता है? कारण लिखिए। अगला प्रश्न है आपका, वर्णक्रम को परिभाषित कीजिए। नीचे अगला प्रश्न दिया है ये, हमें आकाश में इंद्रधनुष केवल वर्षा के पश्चात ही क्यों दिखाई देता है? तो इन क्वेश्चनों का आपको अध्ययन कर लेना है। मानव नेत्र का नामांकित चित्र बनाइए। निम्नलिखित प्रत्येक भाग के कार्य का उल्लेख कीजिए। इसमें आपको इसके कार्य दर्शाने, कौन सा कार्य किसके लिए किया जाता है, पुतली का क्या कार्य है, तो ये चित्र आपको बना करके देख लेना है। अगला क्वेश्चन है आपका, निकट दृष्टि दोष को परिभाषित कीजिए। निकट दृष्टि दोष क्या होता है, इसके कारण और निवारण सहित इसका चित्र बनाना है। ये इसका चित्र दिया गया है आपको। और फिर इसके नीचे ही अगला क्वेश्चन, धीर जिसको अपन दूरदृष्टि दोष बोलते हैं, इसको भी आपको देख लेना है। इनका आपको अध्ययन करके जाना है। अगर उन दोनों को अध्ययन कर लिया तो हम अंतर उसी में से बना सकते हैं। चलिए 11 चैप्टर में देखते हैं, विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी। ये इसके ऑब्जेक्टिव हैं, इनको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। ये आपको ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं इनके, इनका अच्छे से अध्ययन कर लेना है आपको। इसमें पहला प्रश्न दिया है, विद्युत धारा किसे कहते हैं? इसका SI मात्रक लिखिए। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है ये वाला, विभवांतर को परिभाषित कीजिए। तो ये आपको कर लेना है। अगला क्वेश्चन इसमें दिया है आपको ये वाला, विद्युत लैंपों के तंतुओं के निर्माण में प्रवाह एकमात्र टंगस्टन का ही उपयोग क्यों किया जाता है? और नीचे दिया गया है, विद्युत संचरण के लिए प्रवाह किन धातुओं को तार का उपयोग किया जाता है? इनका अध्ययन कर लेना है। अगला क्वेश्चन दिया है, विद्युत परिपथ का क्या अर्थ है? इसको भी आपको पढ़ लेना है। विद्युत विभव और विभवांतर में अंतर भी आपको ये कर लेना है। ठीक है, ये कुछ चिन्ह दिए हैं, इनमें से एक न एक जरूर पूछेगा, तो इन सभी का आपको यहाँ से यहाँ तक अध्ययन कर लेना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, ओम का नियम। तो ओम के नियम की डेफिनेशन और इसका चित्र ये आपको बना करके देख लेना है। अगला क्वेश्चन इसमें दिया है आपको, चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले 4 कारकों को लिखिए। तो इसमें आपको 4 कारकों को लिखना है।
ये इसका आंसर दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से फिर कुछ नहीं करना है आपको, इसमें भी नहीं करना है, इसमें भी नहीं करना है। अब आइए 12 चैप्टर में देखते हैं। तो 12 चैप्टर की ओटियों का आपको अच्छे से अध्ययन कर लेना है इनका। इसमें ये इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है आपको, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के 3 गुण लिखिए। इसको आपको पढ़ लेना है। ये रहा इसका आंसर। अगला प्रश्न दिया है इसमें, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती हैं। इसको पढ़ लेना है आपको। अगला दिया है, विद्युत चुंबक किसे कहते हैं। इसका भी अध्ययन कर लेना है आपको। अगला प्रश्न है, स्थायी चुंबक तथा विद्युत चुंबक में 3 अंतर लिखिए। और दृष्टि धारा और प्रत्यावर्ती धारा, इसमें भी ये आंसर आपको कर लेना है, ये भी ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इसमें आपको दिया गया है, दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम लिखिए तथा इसका उपयोग लिखिए। ये भी आपको पढ़ लेना है। और फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, ये दोनों नियमों को आपको अच्छे से कर लेना है। ये दोनों नियम पिछले बार भी पूछे गए थे, तो इनमें से एक न एक पूछ सकता है। अगला दिया है आपको, घरेलू परिपथ का नामांकित चित्र बनाइए। ये कर लेना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी विद्युत परिपथ में लघुपतन कब होता है। तो इनका आपको अच्छे से अध्ययन कर लेना है। और अगला क्वेश्चन है आपका, हमें विद्युत के उपयोग करते समय कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। इन क्वेश्चनों का आपको अच्छे से अध्ययन कर लेना है। अतिभारण और लघुपातन, इसका भी आपको अच्छे से अध्ययन कर लेना है। 13 चैप्टर की ओटी आपको अच्छे से पढ़ लेने हैं। चैप्टर का नाम है हमारा पर्यावरण, आवर एनवायरनमेंट। इसकी ओटियों का अच्छे से अध्ययन कर लेना है आपको। इसकी सारी ओटी दी गई हैं, इनको अच्छे से पढ़ना है आपको। इसमें पहला क्वेश्चन है आपका, परितंत्र किसे कहते हैं। इसका अध्ययन कर लेना है आपको। इसमें जैव निम्नीकरण पदार्थ क्या होते हैं, इनका भी अध्ययन कर लेना है। और इसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, खास श्रृंखला और जाल श्रृंखला, इन दोनों को अच्छे से पढ़ लेना है आपको। अगला क्वेश्चन है, किसी एक पारिस्थितिक तंत्र की आहार श्रृंखला में विभिन्न पोषी स्तर के प्राणियों के केवल नाम, आपको इसको अच्छे से कर लेना है। ठीक है। अगले क्वेश्चन देखिए आप। अगला क्वेश्चन दिया है आपको, सर्वाहारी प्राणी किसे कहते हैं। ये वाला ये करना है, इसको पढ़ लेना है। परितंत्र के अपघटकों की भूमिका, इसको भी अच्छे से पढ़ लेना है। ओजोन परत की क्षति के कारण लिखिए। तो इसमें आपको ओजोन परत की क्षति के 2 कारण कर लेने हैं। और ग्रीन हाउस प्रभाव, यही क्वेश्चन है जो कि परीक्षा में जिनमें से पूछे जा सकते हैं। और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, अम्ल वर्षा किसे कहते हैं। ये वाला, इसका आंसर ये रहा। तो इन प्रश्नों का अच्छे से आपको अध्ययन कर लेना है, क्योंकि इन्हीं क्वेश्चनों में से परीक्षा में पूछा जा सकता है। ये वो प्रश्न है जो परीक्षा में पूछे जाएंगे। धन्यवाद।